गांव धर्मपुर में भगवती देवी का राज चलता था। 50 साल की उम्र, माथे पर बड़ा बिंदी, कमर में लोटा। उनके लिए बहू मतलब सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भरने वाली, चूल्हे पर 20 रोटी सेकने वाली। बेटा विनोद जब शहर से बहू अनन्या को लेकर आया तो भगवती का बीपी हाई हो गया। बहू के हाथ में स्मार्टफोन, बाल कटे हुए। माँ देखो, मैं शहर से बहू लाया हूँ। इसका नाम अनन्या है। पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है, पर दिल की बहुत अच्छी है। तेरे पैर छुएगी, घर संभालेगी। बता माँ, कैसी लगी तुझे मेरी अनन्या? तेरे घर की रौनक बनेगी ये। राम राम। ये कैसी बहू है? घूंघट कहाँ है इसका? ये कैसे कपड़े पहने हैं? शहर की हवा लग गई लगती है। हमारे गांव में तो बहुएं सिर ढककर रखती हैं। बेटा, तू किसे उठा लाया? लाज शर्म सब बेच खाई क्या? पहले सलीका सिखाई से, फिर घर में कदम रखवाना। माँ धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। शहर की है तो क्या हुआ, दिल में गांव बसता है। तेरा आशीर्वाद रहेगा तो ये घूंघट भी ओढ़ लेगी, संस्कार भी निभाएगी। थोड़ा समय दे माँ। हाँ माँ जी, मैं सब सीख जाऊंगी। घूंघट लेना, रोटी बनाना, आपके पैर दबाना। बस थोड़ा समय और अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी बहू आपकी परछाई बनकर रहेगी माँ। इसके बाद विनोद और अनन्या माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। पर अभी भी भगवती देवी खुश नहीं थी। बहू के छोटे कपड़े और खुले सिर ने उनका मन खट्टा कर दिया था। वो सोच रही थी कि शहर की लड़की गांव के तौर तरीके क्या समझेगी। सुबह सुबह भगवती तबेले में होती हैं और गाय को चारा डालती हैं। दूध दुहते हुए सोचती हैं कि शहर की बहू कब घर के कामकाज सीखेगी। फिर भगवती अनन्या को बुलाती हैं और कहती हैं, अनन्या बहू, जरा इधर आना। तुम्हें एक जरूरी काम बताना है मुझे। अनन्या धीरे धीरे चलते हुए भगवती के पास आती है और पूछती है, जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे, बताइए क्या काम है। बहू, गाय का गोबर उठाकर उपले पात दे। जल्दी कर, धूप चढ़ने से पहले सूख जाएंगे सब। मम्मी जी, मुझे गोबर से एलर्जी है। वैसे यूट्यूब पर देखा था, बायोगैस प्लांट लगवा देते हैं। बायो वायो मत सिखा मुझे। हमारे यहाँ बहू घूंघट में रहती है। सिर पर पल्लू रखना सीख। शहर के तौर तरीके मत दिखा। मम्मी जी, घूंघट से विचार नहीं ढकते। मैं कंपनी में टीम लीडर हूँ, 200 लोगों को हैंडल करती हूँ। ये कहकर अनन्या वहां से चुपचाप चली जाती है। लेकिन भगवती को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि नई बहू घर के रीति रिवाज क्यों नहीं समझती और मुजोरी कर रही है। रात को विनोद ऑफिस से घर आया तो थका हुआ था। माँ चुप थी। विनोद ने माँ के पास जाकर धीरे से पूछा, माँ, सब ठीक है ना? आज घर में इतनी चुप्पी क्यों है? कुछ हुआ क्या? हाँ विनोद, तेरी बीवी की जुबान बहुत चलती है। हर बात में दखल देती है और बड़ों का लिहाज नहीं करती। फिर विनोद ने अनन्या की तरफ देखकर धीरे से पूछा, माँ क्या कह रही हैं? आज कुछ हुआ क्या घर में? तुम्हारी मम्मी मुझे नौकरानी समझती है। हर छोटी बात पर ताने देती हैं और इज्जत नहीं करती। अगले दिन तीज का मेला था। भगवती और अनन्या दोनों साथ में मेला देखने गई। भगवती देवी महिला मंडल की प्रधान। नमस्ते भगवती जी, आपको प्रतियोगिता के बारे में पता तो होगा ही। सबसे अच्छी सेल्फी विद सास बहू, इनाम पूरे 51,000 रुपए है। भाग लेंगी? नहीं राकेश, मुझे ये सब चीजें बेकार लगती हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, दिखावे से नहीं। मम्मी जी, आपको भाग लेना चाहिए। मैं आपको जितवाऊंगी, बस एक बार कोशिश कीजिए। तुझे तो अभी साड़ी बांधनी भी ठीक से नहीं आती, फिर तू भला सेल्फी प्रतियोगिता में मेरा साथ कैसे देगी? पहले सीख ले। मम्मी जी, साड़ी भले न बांध पाऊं, पर दिल से रिश्ता निभाना जानती हूँ। आप सिखा देना, हम साथ में सेल्फी जरूर जीतेंगे। अनन्या ने 3 दिन में कमाल कर दिया। मम्मी जी को हल्की मेकअप सिखाया, घूंघट को स्टाइलिश तरीके से सेट किया, खेत में सरसों के बीच फोटोशूट कराया, फिर इंस्टाग्राम पर #देहाती स्वैग से पोस्ट डाला। वीडियो वायरल। कलेक्टर साहब खुद गांव आए इनाम देने। माताजी, आप तो इन्फ्लुएंसर बन गई। गांव की मिट्टी से निकली आपकी मुस्कान ने लाखों दिल जीत लिए। अब तो ब्रांड भी कॉल कर रहे। कलेक्टर जी, इन्फ्लुएंसर तो बस बहाना है। असली खुशी तो ये है कि मेरी बेटी ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखा दिया। आपका शुक्रिया जो आप इतनी दूर मुझे इनाम देने आए। भगवती जी अनन्या के पास आती हैं। धन्यवाद बेटी, तूने मेरी सादगी को पहचान दी।
तेरे भरोसे ने मुझे नया जीवन दिया। अब हर दिन त्योहार जैसा लगता है। मम्मी जी थैंक यू मत बोलिए, मैंने तो बस आपका हौसला बढ़ाया है। कैमरा तो बहाना था, असली हीरो तो आपकी मुस्कान और हिम्मत है। अगली सुबह भगवती जी अनन्या के कमरे में जाती हैं। बहू, एक बात बता, ये रील वील से घर कैसे चलेगा? मम्मी जी, रील से आपकी गोबर की कहानी पूरी दुनिया ने देखी। कल 5 शहर से ऑर्डर आया है। भगवती ऑर्गेनिक उपले, आपका नाम ब्रांड बन गया। महीने का 40,000 पक्का। मैं तो समझी थी बहू मेरा घूंघट उतारेगी, ये तो मुझे स्टार बना दे। 1 साल बाद आज धर्मपुर में भगवती देवी का यूट्यूब चैनल है, लोटे वाली सास के नुस्खे। 3 लाख सब्सक्राइबर। अनन्या वीडियो एडिट करती है, भगवती देसी टोटके बताती हैं। घर में वाईफाई भी लगा है। मेरी माँ ने माना कि बहू का दिमाग लैपटॉप से तेज है, और मेरी बीवी ने माना कि माँ के अनुभव के आगे गूगल फेल है। सीख। सास का लोटा पुराना हो सकता है, पर उसमें पानी आज भी शुद्ध है। बहू का स्मार्टफोन नया है, पर उससे दुनिया मुट्ठी में है। जब लोटा और स्मार्टफोन मिल जाएं, तो घर भी चलता है और चैनल भी। असली तरक्की वही है जहां जड़ें गहरी हों और सोच ऊंची।